बच्चों, अभिभावकों। मैं ईश्वर सिंह स्पेशल टीचर ब्लॉक राजन से। और जैसा कि हम वीडियो पहले भी बनाते रहे हैं और आज भी हम वीडियो बना रहे हैं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि दृष्टिबाधित बच्चा कैसे मतलब शिक्षा का मतलब कि शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम वो है एक ब्रेल लिपि, जो अपने महान विद्वान लुईस ब्रेल हुए हैं। उन्होंने दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक ऐसी शिक्षा का, एक ऐसी लिपि का मतलब कि खोज की कि जिससे दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ सकें और अपना मतलब कि दुनिया में, अपने समाज में अपना नाम रोशन कर सकें, अपने गुरुजनों का, अपने परिवार का और अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें। तो मेरे साथ आज बच्चा है जो बिल्कुल जन्म से ही तो नहीं कहेंगे, बाद में पढ़ते पढ़ते उनके कोई ऐसा कोई चोट लगी दिमाग के ऊपर जिससे उनकी आंखें पूर्णतः चली गई। और उसके बाद वो पहले नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था और अब उसको हम ब्रेल लिपि सिखाते हैं। कैसे उसको सिखाएंगे? तो मेरे पास ये चार्ट है जिसको आप देख सकते हैं। इसमें 6 डॉट्स होती हैं और 6 डॉट्सों में से उसमें कोड वर्ड दिए होते हैं ब्रेल लिपि के। तो ये देख सकती हैं, इसमें ये ब्रेल स्लेट है। और वैसे तो पहले ये लकड़ी की होती थी, पर उसको लाना ले जाना बहुत ही कठिन होता था। पर उसके बाद में ये प्लास्टिक वाली जो ब्रेल स्लेट है आसानी से कैरी कर सकते हैं, हम ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इसके अंदर है बच्चों, दीपक, इसके अंदर 6 डॉट्स होती हैं जो हमें लगा के दिखाएंगे। एक यहाँ से यहाँ बेटा ऐसा है, ये लिखी दाईं ओर से बाईं ओर जाती है और पढ़ी जाती है बाईं ओर से दाईं ओर। तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 बेटा आप इसमें पलट के देखोगे पेज को, इसमें आप टच करके देखो कितने पॉइंट है बेटा, इसमें डॉट कितनी डॉट्स हैं? 6। तो बेटा इसमें 6 डॉट्स होती हैं और 6 डॉट से ही हमारे जो जितने अक्षर हैं, 26 अक्षर हैं हमारे इंग्लिश के, तो वो सभी इन डॉट्सों से 6 डॉट से बनते हैं। तो ब्रेल का हम स्लेट का बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम आपको क्या दिखाते हैं, डॉट्स दिखाते हैं। ये बेटा ए है और ए डॉट्स लिखते हैं 1। और इसके बाद ए के बाद क्या आता है? बी। बी की डॉट्स क्या होती है? 1 और 2। ये लिखा ना बेटा, महसूस कर रहे हो? 1 और 2। और उसके बाद बेटा क्या लिखते हैं? सी। ए बी सी। सी आ गया ना? सी की जो डॉट्स होती हैं वो 1 और 4। और इसके बाद डी। सी के बाद डी आता है ना बेटा? डी में क्या होता है? 1 4 5। टच कर रहे हो ना बेटा? पता महसूस होता है? हाँ। तो डी के बाद इंग्लिश में क्या आता है? ई। ई की डॉट्स क्या होती है? 1 5 1 1 5। और ई के बाद एफ। एफ में क्या आता है? 1 2 4 1 2 4। और उसके बाद क्या आता है? जी। जी में क्या आता है? 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5। और जी के बाद क्या आता है? एच। एच में क्या आएगा बेटा? डॉट्स आएगी 1 2 4 5।
सॉरी 1 2 5। इसके बाद क्या आता है आई। आई में क्या आएगी डॉट्स 2 और 4। और इसके बाद क्या है शब्द जे। आई के बाद जे। जे में क्या आएगा बेटा 2 4 5। 2 4 5। और उसके बाद क्या आता है जे के बाद आता है के। के में क्या आएगा 1 और 3। उसके बाद है एल। एल में क्या आएगा डॉट्स 1 2 3। क्या बेटा 1 2 3। एल के बाद क्या बेटा एम। एम में आएगा 1 3 4। 1 3 4। फिर आएगा बेटा एम के बाद शब्द क्या है एन। एन में है 1 3 4 5। एन के बाद क्या है ओ शब्द। एन के बाद क्या आता है ओ। ओ में क्या आएगा 1 3 5। 1 3 5। और फिर एन ओ के बाद क्या आएगा पी। 1 2 3 4। पी में क्या है 1 2 3 4। और पी के बाद आएगा क्यू। 1 2 3 4 5। तो पी में क्या था 1 2 3 4 था ना। और इसमें आएगा 1 2 3 4 5। यानी पी और क्यू में सिर्फ एक बिंदु और बढ़ जाएगा, वो 5 नंबर का। और उसके बाद क्या है क्यू के बाद क्या है आर। आर में आएगा डॉट्स आएंगी 1 2 3 5। क्या आएगा 1 2 3 5। और आर के बाद क्या है बेटा एस। एस में क्या है कौन कौन सी डॉट आएंगी 2 3 4। क्या आएगी 2 3 4। और एस के बाद क्या आएगा बेटा टी। टी में क्या है 2 3 4 5। ये महसूस करो बेटा इसको। डॉट वही है ना 2 3 4 5। और टी के बाद क्या आएगा यू। यू में क्या है 1 3 6। 1 3 6। ये देखो महसूस करो बेटा इसको 1 3 6। यू के बाद क्या आएगा अक्सर वी। वी में क्या आएगा 1 डॉट 2 डॉट 3 और डॉट 6। क्या है 1 2 3 6। वी के बाद क्या है डब्ल्यू। डब्ल्यू में क्या आएगा बेटा डॉट नंबर 2 4 5 6। ये देखो महसूस करो बेटा इसको 2 4 5 6। डब्ल्यू के बाद क्या है एक्स। एक्स में क्या होता है बेटा 1 3 4 और 6। ये देखो बिंदु देखो महसूस करो 2 ऊपर वाले हैं 2 नीचे वाले हैं, बीच वाले नहीं हैं। ठीक है ना। तो गिनती क्या होती है डॉट्स की 1 2 3 होती है ना। तो 1 आ गया और नीचे वाला 3 आ गया, फिर ऊपर वाला 4 आ गया और नीचे वाला 6 आ गया। और एक्स के बाद क्या आएगा शब्द इंग्लिश में वाई। वाई में क्या होता है 1 3 4 5 6। 1 3 4 5 6। और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा बेटा जेड। जेड में क्या होगा 1 3 4 5 और 6। 1 3 5 6। ये देखो बेटा महसूस करो एक बार। देखो ये क्या है ए। एक डॉट एक लगी है तो ए। उसके बाद क्या है बी। बी और उसके बाद एक बी में आएगा 1 2 और सी में आएगा डॉट नंबर 1 और 4। 1 4। और उसके बाद डी। डी में क्या डॉट आएगी 1 4 और 5। और उसके बाद क्या है ई। ई में कौन सी डॉट आएगी बेटा महसूस करो कौन कौन सी डॉट आएंगी 1 और 5 नंबर पे। हाँ शाबाश बेटा। और एफ में 1 2 4। 1 2 4 महसूस हो रहा है बेटा आपको। ये डॉट हैं जो वो महसूस हो रही हैं। हाँ तो जी बिल्कुल आसान है। जो ऊपर वाली चारों डॉट हैं
वो चारों ही आ जाएंगी। 1 2 4 और 5, नीचे वाली यानी कि 3 और 6 दोनों छूट जाएंगी, ऊपर वाली 4 आ जाएंगी। और उसके बाद क्या है एच, एच में क्या आएगा 1 2 5, 1 2 5, महसूस हो रहा है बेटा? हाँ। और उसके बाद क्या है आई, आई में आएगा 2 और 4, 2 और 4 बेटा। ऐसे ही हमारे शब्द कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कितने तक बेटा 9 हो गए आई तक। वैसे तो हमने एक बार कवर कर लिए सभी की डॉट्स, पर हम इसको 2 बार या 3 बार धीरे धीरे सीखेंगे इसको, क्योंकि एक ही टाइम में हम पूरा काम नहीं कर सकते। कोशिश करते हैं जितना हम कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे हम डॉट 1 से और हम ये आई तक करेंगे, आई तक करेंगे। तो इसके लिए बेटा हम क्या लेंगे, अपनी ब्रेल स्लेट लेंगे। और ब्रेल स्लेट ये क्या होती है बेटा, ये कलम होती है, ब्रेल की कलम होती है। इसको कैसे पकड़ा जाता है, ऐसे अंगूठे से पकड़ो बेटा, ऐसे। और क्या नाम, हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 मिनट बेटा, पेज को सेट कर लेते हैं हम यहाँ से। इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ए के लिए क्या डॉट थी बेटा, एक, एक, ये 1 लिख दिया हमने। अब हम कैसे करेंगे, हम अगले खाने में जाएंगे और अगला भी 1 ही दबाएंगे, 1। और फिर अगले खाने में जाएंगे, फिर क्या लिखेंगे हम 1। तो ऐसे बेटा हम 1 1 लिखते हुए पहली डिजिट में, पहले कॉलम में क्या करेंगे, हम रूटीन में ए लिखेंगे। सब में क्या लिखेंगे, दबाओ बेटा, नहीं दबा, 1 डॉट 1 1 लिखेंगे सब में। लिखो बेटा, क्या लिख रहे हैं, डॉट 1, 1 में क्या है ए, इंग्लिश का क्या बनता है ए। कितना डॉट लिखा है, 1 1। तो ऐसे ही हम इसको पूरा कवर करेंगे, ताकि हमें बीच में कोई भूल ना पड़े। हम इसको अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेते हैं कि डॉट नंबर 1 है जो, वो ए है। और अब हम 1 लाइन छोड़ देंगे बेटा, उसके बाद हम दूसरी लाइन में आ जाएंगे। 1 लाइन छोड़ देंगे ताकि ऊपर वाले शब्द का और नीचे वाले शब्द का थोड़ा सा हमें डिफरेंस पता लगे, ठीक है ना। बी का क्या कोड था बेटा, 1 और 2, 1 और 2। तो ऐसे ही हम इस पूरी ही लाइन में, पूरे ही कॉलमों में 1 और 2 लिखेंगे, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 2, 1 2, 1 2। तो ऐसे ही हम इसमें बी लिखेंगे। बी लिखा गया ना हमारा। तो हम धीरे धीरे करते ये पूरी लाइन कवर हो जाएगी। और उसके बाद हम 1 लाइन छोड़ के उससे अगले में क्या लिखेंगे, सी। सी का क्या कोड था बेटा, 1 और 4। क्या था बेटा, 1 4, ये 1 और ये 4, ठीक है ना। ये 1 और ये 4, ये 1 और ये 4, ये 1 और ये 4, ये 1 ये 4। क्या लिखा गया बेटा, ये सी। सी इंग्लिश का क्या लिखा गया, सी। इंग्लिश का क्या लिखा गया, सी। क्या डॉट है बेटा सी की, 1 और 4। अब तो नहीं भूलेगा बेटा, 1 और 4, 1 4, 1 और 4। और डी का क्या कोड है बेटा, 1 4 5।
1 मिनट, डी का क्या कोड है 1 4 5। तो ऐसे ही हम यहाँ एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे 1 4 5, 1 4 5, 1 4 5, 1 4 लिख बेटा 4 5, 1 4 5। इसको ऐसे ही बेटा दबाना है कलम को। अगर आप नहीं दबाओगे तो इसका जो प्रिंट है वो साफ नहीं आएगा और हमारा जो शब्द है, जो डॉट्स हैं वो गलत हो जाएंगे। 1 4 5, 1 4 5, 1 4 5। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे ई में क्या होगा 1 5, 1 और ये नहीं दबा बेटा, दबाओ रुको ये 5, ये 1 और ये 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 और 1 मिनट बेटा, 5 नहीं 6 दबा दिया आपने। ये 5 है, 1 और ये 5, 1 और ये 5। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ के अगले में लिखेंगे हम ई लिखा था ना, अब हम लिखेंगे एफ। 1 2 4, 1 2 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। अब हम लिखेंगे जी में क्या होगा 1 2 4 5, क्या होगा एक छोड़ देंगे हम कॉलम इसका, एक कॉलम छोड़ के अब हम इस पे आ जाएंगे 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5। क्या बेटा जी का वो क्या नाम डॉट्स क्या है 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5। जी के बाद हम लिखेंगे एच। 1 2 5, 1 2 5। जी के बाद क्या लिखेंगे 1 2 5, 1 2 5। ये लिखो बेटा 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5। इसके बाद क्या लिखेंगे हमें आई। आई का क्या होगा
2 4, आई का क्या होगा 2 4, ये एक हो गया बेटा, एक को छोड़ो, ये 2 और 4, ये 2 और ये 4, ये 2 ये 4, ये 2 और 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 ये 4, ये 2 ये 4, ये 2 ये 4, ये 2 और ये 4, ये 2 और ये 4, ये 2 और ये 4, 2 और ये 4। तो ऐसे ही बेटा क्या नाम है, आज हम A B C D E F G H I, आज हम I तक हमने ये लिखा है। और इसको पढ़ते कैसे हैं बेटा, देखो ये हमने लिख दिया, इस पर थोड़ा महसूस हो रहा है दबे हुए जो निशान है। अब हम इसको पलट लेंगे, कैसे, ऐसे पलट लेंगे। अब ये देखो बेटा, ये ऊपर से जो ए लिखा ना हमने, वो टच करके देखो, आप टच करके देखो, ये ए है ना, एक एक बिंदु लगा हुआ है तो ए लिखा हुआ है ये, और ये ए बी है 1 और 2, डॉट नंबर 1 और ये 2, ये हमने बी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये डॉट नंबर 1 और 4, 1 और 4, ये हमने क्या लिखा है सी लिखा हुआ है। और डी में क्या है 1 4 5, ये महसूस हो रहा है ना बेटा, तो उभरे हुए हैं जो 1 4 5, 1 4 5, ये हमारा डी। ई, उसके बाद क्या है ई में क्या है 1 5, क्या है लटका के देखो बेटा, उसको टच करो, टच करके देखो, 1 और 5, क्या है 1 और 5, ये क्या बना हमारा ई के बाद क्या लिखा है एफ में क्या है डॉट नंबर 1 2 और 4, क्या है बेटा 1 2 4, आप इसको टच करो, 1 2 4 लिखा ना, 1 2 4। और उसके बाद क्या लिखा हमने जी में क्या है 1 2 4 5, 4 5, 1 2 4 5, 1 2, ये देखो बेटा टच करके देखो इसको, 1 2 4 5, ठीक है। ये हो गया हमारा जी के बाद क्या है एच में क्या है 1 2 5, क्या है 1 2 5, तो हमारा ये क्या हुआ शब्द एच के बाद क्या है आई में क्या है 2 4, ये देखो टच करो इसको, 2 और 4, 2 और 4, ये क्या शब्द बन गया बेटा आई बन गया ना। हाँ, अब देखो इसको दोबारा से टच करके देखो, ये बोलो क्या है ए, अगला बोलो बी सी, हाँ डी ई एफ जी एच आई, तो ये कितने शब्द हुए बेटा 9। वैसे तो हमने अल्फ़ाबेट थे वो आपको डॉट्स पूरे दिखाए हैं, इसके माध्यम से पूरे दिखाए हैं, पर हमने ये जो पहली रो है, पहली जो लाइन है वो हमने कवर की है। और हम कल जो आने वाले जब हम कल को वीडियो बनाएंगे तो हमें अगले शब्द जो हमें आई तक ले लिया ना, जे से एच आई जेड आर तक करेंगे, जे से आर तक करेंगे। और जब तक आप इस ब्रेल स्लेट से और इस ब्रेल जो चार्ट है उससे आप प्रैक्टिस करोगे घर बैठ के, ठीक है ना। और कल वाला काम कर लिया था बेटा आपने, ठीक है बेटा।